प्यारे भैया बहन, आपके स्वस्थ रहने की मंगल कामना करते हैं। कक्षा 9 विषय इकोनॉमिक्स, पाठ पालमपुर की कहानी। हम लोग पिछले दिन पढ़े थे कि पालमपुर में खेती ही उत्पादन की मुख्य क्रिया है। इसके साथ साथ गैर कृषि क्रियाएं भी प्रचलित है। तो आज हम लोग पालमपुर में गैर कृषि क्रियाओं के विषय में अध्ययन करेंगे। पालमपुर में कृषि कार्य होता है, लेकिन इसके साथ साथ वहाँ पर गैर कृषि कार्य की क्रियाएं होती है। पालमपुर का लगभग 25% से कम परिवार है जहाँ पर गैर कृषि कार्य लोग करते हैं। गैर कृषि कार्यों में कौन कौन से कार्य आते हैं वही हम आपको आज बताएंगे। सबसे पहला है डेयरी। डेयरी एक ऐसा गैर कृषि क्रिया है जिसमें दूध का उत्पादन किया जाता है। पालमपुर के कई ऐसे परिवार हैं जो भैंस और गाय पाल रखे हैं। उसके चारे की व्यवस्था करते हैं मौसम के अनुकूल। जाड़े का मौसम हो, बरसात का मौसम हो, उसके अनुकूल अपने खेतों में चारे लगा रखे हैं। चारे अपने भैंस और गाय को खिलाते हैं और उससे दूध प्राप्त करते हैं। दूध लेकर के पालमपुर के आसपास का जो बड़ा गांव है, शाहपुर और रायगंज, वैसे गांवों में ले जा कर के देते हैं। इन दोनों गांवों में 2 दूध संग्रह का केंद्र है। संग्रहक या शीतलन केंद्र, जहाँ पर दूध ले जा कर के बेच देते हैं और वहाँ से दूध इकट्ठा करके बड़े बड़े शहरों तक भेजा जाता है, बेचा जाता है। इसके बाद दूसरा है पालमपुर में लघु स्तरीय विनिर्माण कार्य। पालमपुर में छोटे स्तर पर, सामान्य स्तर पर सरल उत्पादन के कार्य किए जाते हैं। लोग अपने घरों में या घर से बाहर खेतों में स्वयं के परिश्रम, स्वयं के मेहनत से विनिर्माण के कार्य करते हैं। इस विनिर्माण के कार्यों के लिए हम आपको बताते हैं कि जैसे वहाँ एक मिस्री लाल नाम का किसान है जो अपने खेतों में गन्ना पेरने वाला मशीन लगा रखा है और उससे गन्ने की पेराई करता है। साथ ही साथ अपने पास पड़ोसी के भी गन्ने खरीद करके गन्ना की पेराई करता है और उससे गुड़ का उत्पादन करता है। गुड़ का उत्पादन करके अपने बगल के बड़े गांव रायपुर और शाहपुर जैसे गांवों में ले जा कर के बेच करके पैसे कमाता है, उससे उसको मुनाफा हो जाता है। उसी प्रकार से घरों में चलने वाले कार्यों में एक करीम है जो अपने घरों में 2 कंप्यूटर लगा रखा है। उसके गांव में 2 महिलाएं हैं जो कंप्यूटर की डिग्री हासिल की है। उस पालमपुर गांव के बच्चे बड़े शहरों तक कंप्यूटर के कार्य के लिए, कंप्यूटर से पढ़ाई करने के लिए, फॉर्म भरने के लिए जाया करते थे। इसलिए वह अपने गांव में ही 2 कंप्यूटर लगा रखा है और दोनों महिलाओं की बहाली कर दिया है। और अब पालमपुर के बच्चों को बड़े शहरों तक नहीं जाना पड़ रहा है। अब अपने गांव में ही कंप्यूटर की पढ़ाई कर ले रहे हैं, अपने फॉर्म को भर देते हैं और अपना काम पूरा करते हैं। इसके बाद से आता है आपको पालमपुर की दुकानदारी। पालमपुर में लोग दुकान खोल रखे हैं। पालमपुर छोटा गांव है, सभी लोगों के घरों में तो नहीं, लेकिन अधिकांश घरों में लोग दुकान बना रखे हैं। दुकानों में क्या क्या है? लोग दुकानों में साबुन है, तेल है, चावल है, दाल है, मोमबत्ती है, यहाँ तक कि कपड़े भी हैं। ये सभी चीज़ें गांव के दुकानों में मिल जाते हैं और उसी को बेच करके पालमपुर के दुकानदार पैसे कमाते हैं। कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनका घर बस स्टैंड के बगल में है, वो अपने घरों में ही दुकान खोल रखे हैं, भोजनालय खोल रखे हैं। सफ़र करने वाले लोगों को वो जलपान और नाश्ते कराते हैं, उससे भी पैसे कमाते हैं।
इसके बाद चौथा है परिवहन। परिवहन के विषय में हम आपको पहले ही बताए थे कि पालमपुर गांव जो है अपने बड़े गांव रायपुर और शाहपुर जैसे कस्बों से जुड़ा हुआ है, और इन गांवों को जोड़ने वाली एक बहुत अच्छी सड़क है, जिन सड़कों से बैलगाड़ी, रिक्शा गाड़ी, तंगा गाड़ी, जीप, ट्रक, ट्रैक्टर, साइकिल, मोटरसाइकिल, बहुत सारी सवारियां चलती है। तो लोग अपने गाँव में बैलगाड़ी बना रखे हैं, जीप रखे हैं, टंगा गाड़ी रखे हैं, उस पर लोगों को पालमपुर से शाहपुर और रायपुर जैसे गांवों तक पहुंचाते हैं, फिर वहां से अपने गांवों तक लाते हैं, और इस तरह से वो भाड़ा के रूप में पैसे का अर्जन करते हैं, और अर्जन करके पैसे कमा रखे हैं, पैसे कमाते भी हैं। आपको बताएं, एक किशोरी लाल हैं, किशोरी लाल ने एक बैलगाड़ी रखा है, बैलगाड़ी रखा है, बैलों को खिलाता है, रखता है, और गांव के लोगों का सामान अपने बैलगाड़ी पर लाद करके रायपुर और शाहपुर जैसे कस्बों तक ले जा कर के पहुंचाता है। उससे भाड़ा में जो पैसे मिलते हैं वह उसके आय का साधन होता है। उसके पास जो खेती है, उस खेती से उसके परिवार का गुजर बसर नहीं चल पा रहा है, इसलिए अतिरिक्त में ये परिवहन के माध्यम से ये भाड़ा कमा करके अपने परिवार को चलाने का काम कर रहा है। तो इस प्रकार से हम देखें कि पालमपुर में कृषि कार्य के साथ साथ अन्य गैर कृषि कार्य भी वहाँ लोग करते हैं, वहाँ इस कार्य में लगे हुए हैं और अपने परिवार की जीविका चलाने का काम करते हैं। तो अब यह चैप्टर जो है पालमपुर की कहानी अब समाप्त हो गई। अब इतना ही तक पढ़ना था, अब ये समाप्त हो गई। आज के लिए इतना ही। आज आपको धन्यवाद।